पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था, सोली कहती है जब उससे वो पहली बार मिली थी तब उसे वहाँ पर कोई क्यों नहीं ले गया। अब अगर उन्होंने वहाँ भेजा तो उनके लापरवाही के बारे में सब कुछ बता देगी। अब उसकी भलाई इसी में है कि वो उसकी मदद करे। तभी जीबू कहता है कि उसके अंकल नाव चलाते हैं और नाव को जहाज तक पहुँचाते हैं, वो उसमें जा सकती है। वो ठीक 3 दिन बाद वहाँ जाने वाला है। सिरी कहती है कि इससे उनको काफी ज्यादा लेट हो जाएगा और अभी उसकी स्टॉक होल्डर के साथ काफी जरूरी मीटिंग है। तभी रियू उसे धमकाता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, उसे उन सब को परेशान करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। तभी श्री उनसे माफी मांगती है। री कहता है कि चाहे तो वो अभी उसे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास भेज सकता है, वो कुछ पूछताछ के बाद उसे वापस भेज देंगे। श्री कहती है कि वो उसे वापस नहीं भेजा तो क्या उनके पास कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। री कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो चुपचाप उसका हुक्म माने, जब तक वो यहाँ है वो घर से बाहर नहीं जाएगी, उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करेगी और यहाँ साउथ कोरिया का बिल्कुल प्रचार नहीं करेगी और साउथ कोरिया लौटने पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करेगी। तभी शेरी भी उसके सामने अपना डिमांड रखती है। उसे रोज 3 में से 2 बार खाने में नॉनवेज चाहिए। वो बहुत देर से चलती जा रही है और इस वजह से उसे काफी भूख भी लग रही है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम शेरी के असिस्टेंट को देखते हैं जिसने नॉनवेज ऑर्डर किया था। तभी उसके पास सूचन आता है और कहता है कि उसने बॉस को $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो शायद उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है। शेरी का असिस्टेंट उसे कहता है कि उसकी बॉस गायब हो चुकी है और अब तक वो शायद मर गई होगी। ये कहकर वो रोने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सुजन की वाइफ को देखते हैं जो चर्च में बैठी हुई थी और वहाँ उसके पति के सक्सेस बनने के लिए विश मांगती है। सुजन भी वहीं पर मौजूद था, वो भी शेरी मिल जाने के लिए विश मांगता है। इधर हम नॉर्थ कोरिया में मायर की वाइफ को देखते हैं और सारे लड़कियां री के वापस आने के लिए उन्होंने उसके घर में खाने का सामान रख दिया है। कैप्टन री को वो सारे सामान मिलते हैं। एक सोल्जर शेरी को कहता है कि वो अपने सामान कैसे रखते हैं। उसके बाद री चूल्हे से मीट पकाने लगता है। ये देखकर उसे एक सोल्जर पूछता है कि उसके गांव में क्या अभी भी लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, उसने ऐसी चूल्हा कभी नहीं देखी है। री कहता है कि जल्दी ही उसका गांव तरक्की करेगा और उनके पास भी ऐसा चूल्हा होगा। शेरी ये देखकर उन्हें कहती है कि अगर ये तरक्की है तो गैस के चूल्हे क्या हुआ। तभी री उसे गुस्से से देखता है। उसके बाद वो सब मिल के खाना खाने लगते हैं और री शेरी को बताता है कि खाने के बाद वो सब काम पे चले जाएंगे। शेरी कहती है कि अगर उसे इमरजेंसी आ गई तो क्या करेगी, उनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं होगा। री कहता है कि उसके यूनिट में फोन इस्तेमाल करना इजाजत नहीं है, इसीलिए वो उसे एक टेलीफोन दिखाता है और कहता है कि अगर वो इसमें 5 दबाएगी तो उसके फोन सीधा उसके ऑफिस में कांटेक्ट हो जाएगा और वो उससे बात कर सकती है। उसके बाद री अपने काम में आता है और शेरी उसे बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करती रहती है और उसे पूछ के गर्म पानी करके नहाने लगती है। उसके बाद मास्टर सार्जर री को कॉल करता है और उसे उन 3 चोरों के मौत के बारे में बताता है और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार हो चुका है। ये सुनने के बाद री स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आता है और उस ऑफिसर को उन चोरों के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि इस एक्सीडेंट की पूरी जांच होनी चाहिए, क्यों उनके यहाँ इस तरह का एक्सीडेंट बार बार होते रहता है और वही इसकी जांच करेगा। वो ऑफिसर उसे पोनियांग के हेड ऑफिस जाके इस एक्सीडेंट का जांच करने को कहता है क्योंकि इस एक्सीडेंट का रिसर्च वहीं पर हो रहा है। री के जाने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि वहाँ जाने के बाद री को ही सजा मिलने वाली है क्योंकि वहाँ का डायरेक्टर उसका दोस्त है। साइट का ऑफिसर उसे री के बारे में पूछता है। तभी वो ऑफिसर उसे जवाब देता है कि री रिज्यूमे में उसके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं लिखता था, इसीलिए वो ठीक से नहीं जानता है कि वो आखिर कौन है। उसके बाद वो ऑफिसर उसे गुसांगियों के बारे में बताता है। वो पुलिस से घोटाला करके पुलिस से बचते बचते उनके देश आ गया था। वो बहुत ही अमीर है और उसे उनके देश में ही टिकाए रखना अच्छा होगा। उसके बाद हम गुसंगू को एक एग्रीमेंट पर साइन करते हुए देखते हैं जिसमें वो 2 लाख पर मंथ वाला एक लग्जरी रूम में रहेगा। इधर हम शेरी को देखते हैं जो नहा के वापस आती है और वहाँ पर लाइट चली जाती है। तभी वो री को फोन करने लगती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। उसके बाद वो टॉर्च ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर री आ जाता है। शेरी को पता नहीं होता है कि वो री है, इसीलिए वो उस पर हमला करने जा रही थी लेकिन री को देखते ही वो रुक जाती है। री उसके लिए मोमबत्ती लेकर आता है। तभी से री रोने लगती है। इधर हम हयोंग को देखते हैं जो अपने फैमिली के लिए टैंक का बैटरी चुरा कर लाता है और अपने घर में रोशनी करता है। तभी हयोंग की वाइफ उसे पूछती है कि क्या उसे इस बार प्रमोशन मिलने वाला है। तभी वो कहता है कि ये सब सीनियर कर्नल के हाथों में है। वो उससे हर बार नाराज रहता है क्योंकि वो कर्नल की बीबी को खुश नहीं रखती है। वहाँ की सभी औरतें कर्नल की बीबी के लिए कुछ न कुछ लेके जाती है। तभी हयोंग की बीबी कर्नल की बीबी के लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाती है। तभी वो वहाँ पर सभी औरतों
को देखती है जो सब कर्नल की बीवी की सेवा कर रही होती है। पोग्यून तो उसके लिए साइकिल वाला जनरेटर भी चलाती है ताकि वो टीवी देख सके। उसके बाद सीन कट होता है और हम सेजुन की वाइफ को और उसके भाई की वाइफ को एक साथ जिम में देखते हैं। वो दोनों आपस में शेरी के गायब होने पर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इधर शेरी रोते रोते री को स्टॉक मार्केट के बारे में बताती है। उसने तो एक बार स्टॉक मार्केट में 30 करोड़ भी गवा दिए थे और आज उसे यहाँ उससे भी बुरा लग रहा है। तभी री वहाँ की मोमबत्ती निभाता है और कहता है कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। शेरी पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो बताता है कि उसे सुबह पोंगांग के लिए ट्रेन पकड़नी है और उसके वापस आने का कुछ पता नहीं है। शायद वो अब उससे मिल भी नहीं सकता है, लेकिन वो टेंशन ना ले, उसके साथी उसे साउथ कोरिया जाने में हेल्प करेंगे। ये कहकर वो उसे उसके जरूरत का सामान देता है और वहाँ से चला जाता है। शेरी उसे पीछे से बुलाती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता है। उसके बाद वो अंदर आके मोमबत्ती जलाती है और उसके दिए हुए सामानों को देखती है। उसने उसके लिए साउथ कोरिया का ही सामान लाया था। ये देखकर शेरी चौंक जाती है और सोचती है कि उसने ये सब कैसे खरीदा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आप अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।